अस्सलाम वालेकुम। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का इस्तकबाल है। 1.4 सवाल नंबर 1, ज़ज़र में 2 को अददी ख़त पर दिखाया गया है। इसकी मदद से ज़ज़र में 3 को अददी ख़त पर दिखाने के लिए ज़िल के अमली काम के मरहाल दिए हुए हैं। इन मरहाल की खाली जगह को मुनासिब तरीके से पूर करके अमली काम मुकम्मल किया। अमली काम: अददी ख़त पर नुक्ता क्यू डैश अदद को ज़ाहिर करता है। अब शक्ल यहाँ दी हुई है। नुक्ता क्यू ज़ज़र 2 को ज़ाहिर करता है। यहाँ लिखेंगे हम ज़ज़र 2, ज़ज़र में 2। नुक्ता क्यू से एक उमूदी ख़त खींचा गया है। नुक्ता क्यू यहाँ है, यहाँ से एक उमूदी ख़त खींचा गया है। इस ख़त पर एक इकाई लंबाई दिखाने वाला नुक्ता आर है। नुक्ता आर यहाँ दिखाया हुआ है। ओ आर को जोड़ने से ओ आर क्यू एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस हासिल होता है। ओ आर क्यू को जोड़ने के बाद एक मुसल्लस तैयार होता है जो है कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। ओ क्यू की लंबाई है ज़ज़र में 2। क्यू आर की लंबाई है 1। फिसागोरस के मसले से हमें क्यू आर की लंबाई मालूम करनी है। ओ क्यू का मुरब्बा जमा क्यू आर का मुरब्बा। ओ आर हमें मालूम करना है फिसागोरस के मसले से। ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है ओ क्यू आर। ओ क्यू की पैमाइश दी हुई है ज़ज़र में 2 जमा क्यू आर की लंबाई यहाँ दी हुई है 1 का मुरब्बा लेंगे। रूट ज़ज़र में 2 का मुरब्बा होगा 2, 1 का मुरब्बा आएगा 1, 2 जमा 1 यानी 3। ओ आर का मुरब्बा बरोबर 3 आया। ये मुरब्बा काटने के बाद होगा ओ आर बरोबर ज़ज़र में 3। ओ आर के मसावी फासले लेकर खींचा गया कौस अददी ख़त को जहाँ कता करता है। इस नुक्ते को सी नाम दीजिए। नुक्ता सी ज़ज़र 3 को ज़ाहिर करता है। अब यहाँ शक्ल में देखेंगे हम ओ आर से जितना फासला हम प्रकार में लेंगे वहाँ ओ आर का फासला लेकर हम एक यहाँ कौस खींचेंगे। वो कौस अददी ख़त को जिस नुक्ते पर कता करता है उस नुक्ते को हम नाम देंगे सी। वो सी नुक्ता ज़ज़र 2 को ज़ाहिर करता है। सवाल नंबर 2, अददी ख़त पर ज़ज़र में 5 दिखाइए। इस अददी ख़त खींचेंगे, सिफर लेंगे 1 से। मैंने यहाँ 3 सेंटीमीटर का फासला लिया है। यही 3 सेंटीमीटर का फासला नफ़ी 1 को भी दिखाएंगे। इस तरह सिफर से 1 तक का 3 सेंटीमीटर का फासला मैंने लिया हुआ है। 1 पर हम चांदा रखकर एक उम्मूद खींचेंगे 90 सेंटीमीटर 90 दर्जे सेल्सियस का। इसको हम नाम देंगे क्यू। अब सिफर से 1 तक जितना फासला है हम क्यू पर रखकर इस उम्मूद को कता करेंगे। हमें एक नुक्ता हासिल होगा। उस नुक्ते का नाम हम देंगे आर। ओ से आर को जुड़ाने पर हमें ओ आर क्यू कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस हासिल होता है। ओ आर का जितना फासला है हम प्रकार की मदद से वो लेंगे, उससे एक कौस खींचेंगे। कौस अददी ख़त को जिस नुक्ते पर कता करता है उसका वो रूट 2 को ज़ाहिर करता है। अब रूट 2 से ज़ज़र में 2 को ज़ाहिर करता है। ज़ज़र में 2 से हम 90 दर्जे का एक उम्मूद खींचेंगे। इस नुक्ते को मिलाएंगे। क्यू से आर तक का जितना फासला है उतना ही फासला हम यहाँ लेकर
इस उमूदी खत को कता करेंगे। ओ से इस नुक्ते को जोड़ेंगे। इस तरह हमें ज़ज़र में 2 हासिल हुआ है। अब ज़ज़र में 3 खींचेंगे। इसके लिए हम ओ से, अब नाम हम दिए थे आर, या नाम मैं दे रही हूँ पी। ओपी का फासला लेकर एक और कॉस खींचेंगे। इससे हमें √3 ज़ज़र में 3 हासिल होता है। यहाँ हम चांदे का इस्तेमाल कर अब एक उमूद खींचेंगे। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस तरह हमें और एक नुक्ता हासिल होता है। इसका भी फासला हम वो से आर तक जितना है उतना ही रखकर यहाँ कता करेंगे खत को। इसको मिलाएंगे अब इस तरह से। मैं यहाँ नाम दे रही हूँ एस। ओ एस से जितना फासला है लेकर हम एक कॉस खींचेंगे। इस तरह हमें हासिल होता है ज़ज़र में 4। यहाँ से हम चांदे की मदद से 90 दर्जे सेल्सियस यहाँ पर भी हम जितना फासला है ओ से आर, क्यू से आर तक का लेंगे। इसको मिलाएंगे। अब हमें हासिल 3 नाम दे रही हूँ मैं से। यहाँ से हम ओ से टी तक का फासला लेकर और एक कॉस खींचेंगे। इस तरह हमें ज़ज़र में 5 हासिल होता है। इस तरह हमारा सवाल नंबर 2 मुकम्मल होता है। सवाल नंबर 3, अददी खत पर ज़ज़र में 7 दिखाइए। अभी हमने सवाल नंबर 2 में अददी खत में ज़ज़र में 5 दिखाया है। इसी तरह ज़ज़र में 7 अददी खत पर दिखाना है। मैं इसे ही कंटिन्यू करती हूँ। बच्चों, आपको तीसरे सवाल के लिए अलहदा और तीसरा अददी खत बनाकर इसे दिखाना है। अभी इसके लिए भी हम इसी तरह अभी मैंने दिखाया हुआ था आपको, वैसे ही फासला लेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको। यहाँ से इसका फासला लेकर इसका भी एक कॉस खींचेंगे। इस तरह हमें हासिल होगा ज़ज़र में 6। सिफर से इसको मिलाएंगे ओ से। इसी तरह हम यहाँ एक आर कॉस खींचेंगे। इस तरह हमें अददी खत पर ज़ज़र में 7 हासिल होगा। अब यहाँ हमने ज़ज़र में 2, ज़ज़र में 3, ज़ज़र में 4, ज़ज़र में 5, ज़ज़र में 6 और ज़ज़र में 7। इस तरह हम कोई भी अदद अददी खत पर दिखा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे तालिब इल्म में शेयर भी कीजिए।